अध्यक्ष महोदय, मैं आसन के प्रति आभारी हूं कि आपने मुझे पथ निर्माण विभाग के अनुदान मांग के पक्ष में अपना विचार रखने का मौका दिया। साथ ही उद्योग विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यटन विभाग और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के मैं सरकार के पक्ष में बोलना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पथ निर्माण मंत्री को हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूं कि आपने मुझे पथ निर्माण विभाग पर बोलने का मौका दिया। और साथ ही मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूं माननीय ऊर्जा मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय हमारे सदन के नेता, हमारे गॉडफादर, जो हमेशा मैं उनके नेतृत्व में रह के, मैं जब छात्र जीवन से राजनीति की देखते आ रही हूं, तब से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को देखते हुए बड़ी हुई हूं और उनके नक्शे कदम की, उनकी सोच की, उनकी विचारधाराओं को, उनकी समाजवादी जो विचार रही, और मेरे फादर इन लॉ जो मेरे ससुर जी इनके साथ काम किया और उन्हें 15 से 20 में पंचायती राज मंत्री के रूप में इनके साथ काम करने का मौका मिला। इन सारे चीजों को देखते हुए आज मैं खुद को इतना खुशनसीब मानती हूं कि जिस नेता को मैंने अपना गॉडफादर माना, जिसकी राजनीति को देखते हुए मैंने अपनी राजनीति सीखी, उनके नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला। इसके लिए मैं आभारी हूं अपने नेता की। और आभारी हूं मैं बाबूबढ़ी विधानसभा की उस जनता की जिसने दूसरी बार मुझे चुनाव जिताकर सदन में भेजा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को दर्शाते हुए उनके लिए मैं 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी। परिंदे को मिलेंगे मंजिल एक दिन, परिंदे को मिलेंगे मंजिल एक दिन, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। साथ ही मैं मुख्य सचेतक श्रवण बाबू को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। महोदय, बिहार के लिए जो बजटीय प्रावधान प्रस्तुत किया गया है, इसके से यह स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के समेकित सहयोग से बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान एवं बदलते बिहार के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक एवं शैक्षणिक विकास में पथ निर्माण विभाग की भूमिका अग्रणी है। महोदय, पथ निर्माण विभाग उच्च गुणवत्ता एवं त्वरित निर्माण के मूल मंत्र के आधार पर योजनाओं का कार्य कराने में बल देती है। साथ ही राज्य सरकार के न्याय के साथ विकास का नजरिया रखते हुए सभी क्षेत्रों और वर्गों को लेकर सरकार कृत संकल्पित है। पूरे देश में बिहार ने जो परिवर्तन की एक अंगड़ाई ली, उसमें पथ निर्माण विभाग ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, जो निश्चित रूप से सराहनीय है। महोदय, बिहार के उत्थान हेतु राज्य के सड़क आधारभूत संरचना को राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप विकसित करने हेतु पथ निर्माण विभाग दृढ़ संकल्पित है। विकसित भारत 2047 को दृष्टि पथ में रखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा राज्य के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण पथ एवं पुल परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, जिससे आने वाले वर्षों में सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में राज्य में आत्मनिर्भर हासिल की जा सकेगी। महोदय, पथ निर्माण विभाग में जो आज सड़क का नजरिया बदला है, आज यदि हम पटना के बिहार में किसी भी कोने से 4 से 5 घंटा में हम लोग पटना आ जाते हैं, चाहे वो किशनगंज हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे नेपाल से सीमा से सटे सीतामढ़ी या मधुबनी हो, चाहे पश्चिमी चंपारण हो या पूर्वी चंपारण, हम 4 से 5 घंटा में हम पटना पहुंच जाते हैं। लेकिन पहले की जो स्थिति थी महोदय, हमको याद है कि हम लोग जब हम अपने क्षेत्र में 1 किलोमीटर की सफर तय करते थे तो हम लोगों को 2 से 3 घंटा लगता था जाने में।
जयनगर से लगभग जयनगर और लदनिया से जयनगर जाने में हम लोग को लगभग 1 से 1.5 घंटा की दूरी तय करनी पड़ती थी। आज हम लोग 15 मिनट में पहुंच जाते हैं महोदय वहाँ। तो यह स्थिति थी हमारी 2005 से पहले वाली सरकार की। महोदय, पथ निर्माण विभाग के द्वारा राज्य सरकार ने सभी वर्गों के लिए, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए हर विभाग में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें लगभग 90% सफलता मिल गई है महोदय। राज्य सरकार के विगत 1 वर्ष में लगभग 38,732.54 करोड़ रुपए की कुल 266 पथ एवं पुल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें राज्य अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान तक के आवागमन में काफी समय की बचत भी होती है तथा राज्य के आर्थिक विकास को और गति मिलेगी, जिसका जिक्र माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में भी किया है महोदय। उन्होंने कहा है कि राज्य के बड़े पैमाने पर नई सड़कों, पुल, पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, एलिवेटेड रोड, बाईपास का निर्माण तथा पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना है, जिससे लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से राजधानी पटना पहुंचना संभव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार के नेतृत्व में उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि हेम मॉडल के तहत बिहार में 17,000 करोड़ की सड़कें, हाईवे का निर्माण कराया जा रहा है महोदय। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये एनडीए सरकार ही ये पहल कर सकती है महोदय। जब नेता प्रतिपक्ष उस दिन बोल रहे थे कि महिलाएं बिहार में बिकती है, ये नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। ये सदन के अंदर में बोला गया है, नहीं, नेता प्रतिपक्ष बोले हैं कि महिलाएं बिकती है सदन में, ये प्रूव है महोदय, ये बोले हैं। शांति। यदि नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए ये अपशब्द, अध्यक्ष महोदय, शायद बाकी लोग नहीं सुने, आप प्रोसीडिंग निकाल के दिखवा लीजिए कि उसमें नेता प्रतिपक्ष बोले हैं। तो मैं कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगी कि जिस महिलाओं के दम पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अधिकार दिया है, जो बिहार में इज्जत दिया है, यदि हम व्यक्तिगत रूप से किसी को कटाक्ष नहीं करना चाहूंगी महोदय, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को मैं कहना चाहूंगी, कोमल हूँ कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल हूँ कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। इस जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। मैं इस कविता के माध्यम से ही नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा संस्कार सीख के आइए। आपके घर में भी माँ बहन है, उनकी इज्जत करना सीखिए। कम से कम 7 बहन आप ही है, आप उस महिलाओं को इज्जत करना सीखिए। आप इस सदन में आज हम बोल रहे हैं सब महोदय, इस सदन में मैं बोल रही हूँ, जिन महिलाओं पर जिसने कटाक्ष किया है उन्हें बिहार का नेतृत्व करने का कभी मौका नहीं मिलेगा। वो महिलाएं हैं, उन्हें बिहार के गद्दी पर कभी नहीं बैठने देगी। ये मैं इस सदन को से आज कहना चाह रही हूँ कि कभी भी उनको नहीं बोलने का मौका मिलेगा। महोदय, राज्य सरकार समय सुरक्षित वायुयान सुनिश्चित करने हेतु राज्य का प्रणव में 22 एलिवेटेड पथ के निर्माण के साथ साथ रेल संपर्क पर आरओबीएल के निर्माण स्वीकृत किया जाता है महोदय। अपना स्थान ग्रहण करें। की जा रही है एक सराहनीय कदम है। सभी सिंगल लेन विभागीय पथों के कम समय है, पथ निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, समय बेवजह बर्बाद मत किया जाए। राष्ट्रीय उच्च पथ के महत्वपूर्ण मेगा परियोजना क्रमशः आटो सिमरिया के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल, बख्तियारपुर मोकामा पर 4 लेन पुल परियोजना पूर्ण की जा रही है। दानापुर, बेटा, कोलवर, आमस, दरभंगा ग्रीनफील्ड परियोजना मुंगेर मिर्जा चौकी पर 4 लेन का परियोजना किया जा रहा है महोदय। परियोजना दिगवार शेरपुर के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल महात्मा गांधी सेतु को समांतर। माननीय सदस्य, 15 मिनट समय था महोदय।
संक्षिप्त करें। जी महोदय, नदी पर महोदय पथ निर्माण के साथ साथ पंचायती राज पर भी मैं कुछ बोलना चाहूंगी। पंचायती राज के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है महोदय। और उसके बाद विवाह मंडप की भी महिलाओं की इतनी सम्मान अभी तक मिला है। जो पंचायत में जो गरीब तबले के लोग हैं उनको सम्मान के लिए, उनके व्यवस्था के लिए विवाह भवन का निर्माण कराया जा रहा है महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 15वीं वित्त के तहत जो अभी एक विपक्ष के जो महोदय बोल रहे थे कि ग्रामीण एरिया के में काम जो नहीं हो रहा है, नीचे तबले के 15वीं वित्त और कस्टम आयोग के तहत बहुत सारे गली नदी का काम किया जा रहा है। समाप्त करें माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी एक दो मांग रखना चाहूंगी। पथ निर्माण मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि लदनिया और लदनिया से छपकी से पदमा रोड का जो डीपीआर बन गया है उनको बनवा दिया जाए। कृपया आसन ग्रहण करें। जी मैं लास्ट में एक लाइन बोल के मैं बैठ जाऊंगी महोदय। बहुत माननीय सदस्यों को इस जग में जिसमें जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, लोगों के इस भीड़ में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरी हूँ, तुम कितने कम। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।